नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आप बड़े ही आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड के बेस पे लोन को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें आपको बता दें कि इस योजना के तहत यदि आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी लोन यानी कि आप इसमें 1 लाख से 25 लाख के बीच में लोन आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले यदि आप लोन लेंगे तो यहाँ पर आप 1 लाख से 10 लाख तक का ही ले पाएंगे, यानी कि सेकेंड टाइम लोन लेंगे तब आप 1 लाख से 25 लाख तक के बीच में ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट बार में आपको लाख से 10 लाख तक का ही लोन दिया जाता है। और इसमें किस तरह से आवेदन वगैरह करना है, सारा कुछ प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और चलिए फटाफट से समझ लेते हैं इसके सारे प्रोसेस को। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र के अंदर आके सर्च कर लेना है PMEGP। जैसे ही इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि PMEGP का पूरा नाम। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर आप नए हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यदि आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर एग्जिटिंग यूनिट सेकंड लोन। यदि आप इसमें से कोई, यानी इसमें आप पहले से लोन ले चुके हैं, यदि आपको कोई दूसरा लोन लेना है इस योजना के तहत तो आप यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिंपली करना क्या है, अभी हमने इसमें कोई लोन नहीं लिया है, इसलिए अभी यानी कि अभी हमने पहली बार ही लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप किया जाता है, यानी कि सारा कुछ प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से फॉर्म को फिलअप करके यानी कि फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका लोन 100% ही अप्रूवल हो जाएगा। तो आपको किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है, चलिए सारा कुछ प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, अन्यथा आप इसमें यानी कि एक भी गलती करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में दिया गया है आधार कार्ड नंबर, यानी कि अपना आधार कार्ड नंबर आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है, जो कि 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होता है आपका। उसके बाद यहाँ पहले का एक की बात करें तो यहाँ पर आपको EID नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बॉक्स में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर कर देना, जो कि 24 अंकों का होता है। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है कि आधार कार्ड बनवाते वक्त एक पर्ची दी जाती है, यानी कि उसमें इनरोलमेंट नंबर होता है। आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आपको इनरोलमेंट नंबर एंटर करने की आवश्यकता होती है। यदि आपका आधार कार्ड आपके पास है तो इसको एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब दिया गया है आवेदक का नाम, यानी कि यहाँ से आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप श्रीमती कुमार कुमारी मिस्टर मिसेस आप लगा के अपने नाम के आगे यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ से नाम अपना लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्रयोजक एजेंसी। तो प्रयोजक एजेंसी में सेलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने हैं और यहाँ से आपको KVIB DIC और यहाँ से आप बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से आप DIC कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद राज्य सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है आसानी से। और यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ से अपना राज्य यानी कि ज़िला भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 6वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर प्रयोजक कार्यालय, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। लीगल टाइप आपको 7वें नंबर पे दिया गया है, यानी कानूनी का प्रकार, तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही रहने देना है। और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप जो भी हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपना जन्म तिथि एंटर करें। तो इस बॉक्स में अपना जन्म तिथि एंटर कर देंगे। तो किस तरह से करना है चलिए आपको करके दिखा देते हैं। आपका जन्म तिथि जैसे कि हो गया इतना, उसके बाद इस सिंबल का लगाना है
उसके बाद यहाँ आप जो भी आपका जन्म तिथि है उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर इस सिंबल को फिर से लगाएंगे। उसके बाद आपका जो भी जन्म तिथि है एंटर कर देंगे। उसके बाद खाली स्थान पे किसी भी स्थान पर टिक करेंगे तो आपका यहाँ जन्म तिथि इस बॉक्स में कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि इसको फिलअप करना है आपको है इस टिक को, यानी कि इस सिंबल को आपको ज़रूर से लगाना है। उसके बाद यहाँ 10वें नंबर पे आएंगे तो सोशल कैटेगरी, तो सेलेक्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर आप जो भी हैं आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ यदि आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ 8th पास, अंडर 8th, 10th, 12th और यहाँ नीचे आएंगे तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डिप्लोमा इत्यादि आपको दिए गए हैं। आप जो भी किए हैं आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो पत्राचार हेतु पता, तो यहाँ पर अपना पता एंटर कर देना है। यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिलअप रहेगा, पिन कोड नंबर यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपको 2 मोबाइल नंबर दिया गया है, जिससे कि आपका एक मोबाइल नंबर नहीं यानी कि चालू है तो आप बंद हो गया किसी तरह से, आप फिर खो गया है तो आपका सेकेंड नंबर से आप यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो मैसेज वगैरह आएगा तो उससे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी आपको ज़रूर से एंटर कर देना है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यूनिट इकाई यानी कि इकाई का स्थान आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रूरल, अर्बन। आप जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण और अर्बन का अर्थ होता है शहरी, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो एड्रेस यानी कि अपना पता यहाँ पर आपको एंटर कर देना है प्रस्तावित इकाई पता में। उसके बाद ब्लॉक यहाँ पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर फिर से आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ 15वें नंबर पे आएंगे तो दिया गया है गतिविधि का प्रकार, तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको जो भी आपका गतिविधि है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सेलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी होने वाला है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो यहाँ से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, अपना उत्पाद का विवरण आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, ईडीपी ट्रेनिंग, जो कि 17वें नंबर पे आपको पूछा गया है। ईडीपी ट्रेनिंग यानी क्या ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यानी कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको यस या नो कर देना है। आप ईडीपी यदि नहीं किए हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ईडीपी होता क्या है। ईडीपी होता क्या है, ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें। यानी कि आप यदि ईडीपी किए रहेंगे तो आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूवल करवा दिया जाता है। यानी कि ईडीपी वालों का सबसे पहले ही लोन अप्रूवल कराया जाता है। यानी कि क्या होता है कि सरकार को भी पता होता है कि ईडीपी किया है तो इसको पता है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करेगा, जिससे कि ईडीपी वालों को सबसे पहले ही लोन दिया जाता है। आप ईडीपी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो दिया गया है, यदि आप ईडीपी किए रहेंगे तो यहाँ पर प्रशिक्षण संस्था का नाम एंटर करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद 19वें नंबर पे आएंगे तो परियोजना की लागत, तो परियोजना की लागत में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है पूंजीगत व्यय। उसके बाद यहाँ कार्यशील पूंजी, यहाँ टोटल कुल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अपना रोजगार यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद 20वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर अपना फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी बैंक है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आईएफएससी कोड और उसके बाद बैंक का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ आपको 21वें नंबर पे यहाँ पर आपको सेकेंड बैंक का ऑप्शन है। क्या है कि आप सेकेंड बैंक चूज किए रहेंगे तो आपका फर्स्ट से नहीं होता है, सेकेंड बैंक से आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो इससे आपको यह फ़ायदा रहता है, यदि आपके पास 2 अकाउंट हैं तो आप 2 अकाउंट यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको उसका आईएफएससी कोड। उसके बाद 22वें नंबर पे आएंगे तो आप सीजीटी एमएससी का लाभ उठाना चाहते हो तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ सुना है, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। तो आपने सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ईटीसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको सेव एप्लीकेंट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी आएगा, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक अकाउंट नंबर, जिस भी बैंक खाते में आपको पैसे चाहिए उसको अपलोड कर देने हैं, यानी कि उसको अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिशन कर लेना है। और यहाँ आपको फाइनल सबमिशन करते ही आपको यहाँ पर लाइव स्टेटस यानी करेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यदि आपका लोन अप्रूवल नहीं हुआ तो ये फाइनल सबमिशन करते ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरह से अपना लोन आसानी से अप्रूवल करवा सकते हैं।